हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग 2.0 पे। तो गाइज आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त वीडियो। इसमें आज आपको ऐसे गैजेट्स के बारे में पता चलेगा जो कि आप मूवीज में देखते हैं। इवन आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि कैसे जो हैकर लोग होते हैं वो गाड़ी का लॉक ब्रेक कर देते हैं और मतलब ऐसी ऐसी चीजें, सिग्नल को जाम कर देते हैं। मतलब बहुत जबरदस्त चीजें जिन्हें हम कह सकते हैं। तो क्योंकि देखिए हमें सॉफ्टवेयर के साथ साथ हार्डवेयर के बारे में भी पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और पीछे लास्ट टाइम हमने एक मूवी के बारे में एक्सप्लेन किया था जहां इस तरह की चीजें और गैजेट्स बहुत आई थी। एक वेब सीरीज है, उसके अंदर भी इस तरह की चीजों का इस्तेमाल हुआ है। तो मुझे जरूरी लगा कि क्यों ना मैं हार्डवेयर गैजेट्स के बारे में भी आप लोगों को बताऊं कि जो लोग एक्सपर्ट्स और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भी उनका इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे हैकर लोग भी उनका इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ हम जिन गैजेट्स का यूज़ कर रहे हैं, इनका अगर आप मिसयूज़ करेंगे तो ये अपने आप में बहुत ख़राब साबित हो सकता है। मिसयूज़ करना आप समझ ही गए हैं कि वो ब्लैक हैट हैकिंग में आ जाएगा, जो कि एक गलत चीज़ है। तो आपको सोच समझ के उनका इस्तेमाल करना है। सबसे पहले गाइस ये डिवाइस जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इसका नाम है फ्लिपर जीरो। फ्लिपर जीरो एक ऐसी डिवाइस है जिसका इस्तेमाल जो है, हालांकि आजकल देखिए सारी चीज़ें इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT से कनेक्टेड है, इंटरनेट से जुड़ी हुई है। तो फ्लिपर जीरो का इस्तेमाल सिग्नल और फ्रीक्वेंसी कैचिंग करने के लिए किया जाता है। और ज़्यादातर जो हैकर लोग हैं इसका इस्तेमाल अगर किसी भी गाड़ी का या किसी दरवाजे का लॉक ब्रेक करना हो तो उसके लिए करते हैं। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ये काम करता है और इस तरह के मिसयूज इससे किए जा सकते हैं। अगर सही यूज़ की मैं बात करूँ तो ये फ्रीक्वेंसीज को नोट करता है, जिसके बिहाफ पे अगर कभी आप अपना लॉक ब्रेक इमरजेंसी में लॉक को ब्रेक करना चाह रहे तो उस कंडीशन में हेल्प कर सकता है। जो दरवाजे होते हैं, डोर होते हैं जो कि कोड वगैरह से लॉक होते हैं, उस कंडीशन में ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी। नुकसान सिर्फ यही है कि अगर कोई इसका मिसयूज़ करेगा तो कितना बेकार साबित हो सकता है। और एक बुरी बात ये भी है कि ये अमेज़न जैसी जो वेबसाइट्स हैं उन पे इजीली अवेलेबल भी है, आप इसे वहाँ से बाय भी कर सकते हैं। दूसरा गाइस, ये डिवाइस जो आपको दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं स्काई पर्ल हिडन कैमरा। दैट मीन्स स्काई पर्ल जो ये डिवाइस है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है हिडन कैमराज को डिटेक्ट करने के लिए, या फिर अगर एंटी स्पाई RF यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर्स अगर लग रहे हैं तो उनके बारे में पता लगाने के लिए, किसी ने GPS ट्रैकर लगा रखा है तो उसे डिटेक्ट करने के लिए। तो मतलब इसके बहुत सारे यूजेस हैं, ऑल इन वन यूजेस आप देख सकते हैं। ये स्कैन देख सकते हैं, 4 in 1 इसमें दिखाया गया है। इसके साथ रिचार्जेबल होता है, बार बार आप इसे रिचार्ज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये चीज़ है। RF डिटेक्टर के नाम से भी इसके मल्टीपल जो टाइप्स हैं वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। लेकिन इससे आप हिडन डिवाइसेस यानी हिडन कैमरा हुआ, एंटी स्पाई RF डिटेक्शन हुआ, GPS ट्रैकर डिटेक्टर हुआ, स्पाई कैमरा फाइंडर, ये सारी फैसिलिटीज़ ऑटोमेटिकली खुद ही कर लेता है। तो इवेस ड्रॉपिंग भी अगर कोई कर रहा है तो उस कंडीशन में भी ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। नेक्स्ट, ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं प्रोमार्क 3, और सेकंड इसको आप RDV3 के नाम से भी बाय कर सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस मैं ये कहूँगा। लेकिन ज़्यादातर इसका देखिए सबसे जो बेटर यूज़ है, आजकल जो कार्ड होते हैं ना, ATM कार्ड हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह ऐसी कोई भी चीज़ हो, तो उस तरह के कार्ड्स को ये प्रोग्राम कर सकता है। और अब आप ये कहेंगे कि उन्हें प्रोग्राम करने से क्या हो रहा है, तो गाइज आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जितने भी बड़े बड़े फ्रॉड्स होते हैं उनमें इस तरह की डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मदद से फेक कार्ड जो हैं वो जनरेट किए जाते हैं। फेक कार्ड जनरेट किए जाते हैं। इवन आपका देखेंगे मेट्रो कार्ड वगैरह हुआ, ATM डेबिट क्रेडिट कार्ड के अलावा मेट्रो कार्ड, या जहाँ भी NFC जैसी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसीज और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल होता है, वहाँ इस तरह के कार्ड काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। आप इसे बहुत ही कम प्राइस में अमेज़न से भी बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द यार्ड स्टिक। मतलब आप कहेंगे कि कार हैकिंग डिवाइसेस में ये एक बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन बात वही है कि हमारी मेंटालिटी पे डिपेंड करता है कि हम उसका क्या इस्तेमाल करते हैं। इवन टेस्ला गाड़ी को जब पेनिट्रेशन टेस्टिंग हुई थी, टेस्ला के बारे में आपने देखा होगा कि किसी ने टेस्ला कार को भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग के दौरान, या जो कॉम्पिटिशन वो कराते हैं हैकिंग वाले, उसमें उसे हैक किया था। तो उस दौरान इसी गैजेट्स का इस्तेमाल किया गया था। इसे यार्ड स्टिक के नाम से जाना जाता है। और ट्रैफिक में आप देखेंगे इट अलाउज यू एंड रिसीव ट्रैफिक ऑन पॉपुलर फ्रीक्वेंसीज, यानी 1 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज पे ये ट्रैफिक को रिसीव कर सकता है। एंड इसके अंदर जो चीज़ें हैं, बनाया इसे सिग्नल कैप्चरिंग के लिए है, बिल्कुल जैसे आपका RTL SDR डिवाइस होता है उससे मिलता जुलता है। लेकिन ये फ्रीक्वेंसी कैचिंग करने में या
गाड़ी का जो लॉक सिस्टम होता है उसके रिकॉर्डिंग जो चीज़ें इसे करनी है, लाइक उसका फ्रीक्वेंसीज को कैच करना है या उसके अगेंस्ट कोई चीज़, फ्रीक्वेंसी कैच करने से आपको पता चल ही जाएगा कि किस फ्रीक्वेंसी पे वो चीज़ काम कर रही है, तो उसे आसानी से ब्रेक करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। इसीलिए इसे वन ऑफ द कार हैकिंग गैजेट्स हम बोल सकते हैं, तो काफ़ी बेहतर है ये। नेक्स्ट वन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ पे, ये है OMG Elite केबल। अब ये देखने में एक साधारण केबल की तरह है और ये एंड्रॉयड के लिए टाइप सी और नॉर्मल हर तरह से उपलब्ध हो जाती है। ये देखिए, आप इसे कहेंगे इज अ सिक्योरली स्टेल्थी हैकर टूल। स्टेल्थी हैकर्स टूल इसलिए है क्योंकि नॉर्मल देखने में एक चार्जिंग केबल की तरह लग रही है, लेकिन इसकी इंटरनल जो वर्किंग है बहुत अलग है। ये देखिए, की लॉगर इंजेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है, इवन जो अटैकिंग जो होती है अलग अलग तरह के उन्हें करने की कैपेबिलिटीज रखता है, फोन का डेटा चुराने की कैपेबिलिटीज रखता है। मतलब जितनी भी चीजें हैं, आप इसे अगर एक नॉर्मल केबल के तौर पर कंप्यूटर से कनेक्ट कर दें, या किसी भी हैकर्स जो लोग हैं जो कहीं भी किसी डिवाइस से कनेक्ट करने में अगर सक्सेसफुल हो जाए, तो अंदर के काफी सारे डेटा को ये चुरा सकता है। इवन कीलॉगर भी इंजेक्ट कर सकता है, जिससे आप अपने कंप्यूटर पे या मोबाइल पे जहां भी जो चीज़ों को की स्ट्रोक करोगे, उन स्ट्रोक्स को ये नोट करके हैकर के पास भेज देगा। मतलब सारी चीज़ों को रिकॉर्ड ये कर लेगा। तो अपने आप में काफ़ी आप समझ ही गए हैं, काफ़ी सेंसिटिव हो सकता है। और पहले आप लोगों ने अगर कई बार ये बात सुनी होगी कि यार काश दीवारों के भी कान होते हैं, तो ये जो डिवाइस है बिल्कुल इस बात को सच साबित कर रही है। इसे सिनेप्स स्पाई के नाम से बोल सकते हैं। ये क्या होता है, वॉल लिसनिंग डिवाइस है। आप देखेंगे ऑडियो लिसनिंग एम्पलीफायर इसके अंदर है, बग वॉल लिसनिंग डिवाइस है। लकड़ी में भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, वॉल पे भी लगा सकते हैं, दरवाजे पे भी लगा सकते हैं, विंडो स्टील प्लेट, मतलब अलग अलग जगह पे इसे इंजेक्ट किया जा सकता है। लेकिन देखने में बहुत नॉर्मल सी लग रहा है, लेकिन इसकी जो ऑडियो कैचिंग फैसिलिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है। मतलब जो भी आप कहेंगे कि दीवार के पीछे कोई क्या बोल रहा है, तो वो इससे सुना जा सकता है। इतनी ज़बरदस्त ऑडियो कैचिंग कैपेबिलिटी है इसकी। तो अगर आपके मन में कुछ ऐसा आ रहा हो पड़ोसी के बारे में सुनने का तो डोंट ट्राई दैट। बट हाँ, देखिए मार्केट में ऐसे ऐसे गैजेट्स अवेलेबल हैं। तो जो एक्सपर्ट्स लोग होते हैं, कई बड़े केसेस में भी इस तरह की जो चीज़ें या बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ने में भी ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। यूएसबी किलर ये जो डिवाइस है, ये आप देखेंगे इसके अंदर कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। इसका इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट दोनों स्क्रीन पे दिखाया गया है। आप देखेंगे जो कैपेसिटर हैं ऑटोमेटिकली चार्ज और डिस्चार्ज होते रहते हैं, और जब तक आप उस डिवाइस को नहीं निकालेंगे तो उससे क्या होगा, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा या असुर वेब सीरीज जो आई थी उसमें क्या था कि वो पेन ड्राइव कनेक्ट करता है जो लड़का है लैपटॉप के अंदर, और कुछ देर बाद लैपटॉप जो है वो बर्न हो जाता है ऑटोमेटिकली। और बर्न होने का मतलब था कि उसके सारे सबूत जो हैं वो मिट गए, खत्म हो गए। तो यूएसबी किलर एकदम वैसी ही डिवाइस है जिसकी मदद से इस तरह का जो वर्क है उसे अंजाम दिया जा सकता है। और हालांकि नाम ऐसा और इसका काम भी ऐसा है, तो पॉजिटिवली तो क्या पर्पज होगा इसका, मैक्सिमम नेगेटिव पर्पज के लिए ही लोग इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन कुछ ऐसी डिवाइसेस जिनका इस्तेमाल करते हैं टॉप एक्सपर्ट्स लोग या ब्लैक हेड हैकर्स। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।